नारायण नारायण। मैं आपके सामने श्री विष्णु पुराण का तृतीय अंश का चौथा अध्याय ऋग्वेद की शाखाओं के विस्तार से वर्णन का प्रसंग लेकर आया हूँ। तो श्री पराशर जी बोले, सृष्टि की आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद यज्ञ आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्री 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तत्परांत 28वें द्वापर युग में मेरे पुरुष कृष्णदेव ने इस चतुष्पाद एक वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया, ठीक वैसे ही मैंने तथा अन्य वेद व्यासों ने भी किया था। हे देश, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा वेदों से वेद का पाठ होता है और भगवान कृष्णदेव को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि ये मैत्री संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का नारायण हो सकता है। है मैत्री, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्णदेव ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह था सुनो। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंतर अध्ययन करने में समस्त 4 ऋषियों को शीर्ष बनाया। उनमें से महामुनि ने पेड़ को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद पढ़ा। तथा उन मतमान व्यास जी का सुवंत नाम से अद्वैत का ज्ञात हुआ। बच्चे से आशु जाति महाविद्वान रोमांचन को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और प्राण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया है। पूर्व काल में यजुर्वेद ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। अतः इसमें चातुर्वर्त की प्रवृत्ति ही और चातुर्वर्त विधि से ही यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से आयुर्वेद के ऋग से होता है, किसान से धाता तथा अर्थवेद से ब्रह्मा के कारण की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजु शक्तियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजु की ओर, मधु शक्तियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजु की ओर साम शक्ति सामवेद की रचना की है। मित्र, अर्थवेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद में एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त किए हुए इन चारों से वेद वृक्षों का नाम हुआ। है विप्र, पहले से ऋग्वेद वृक्ष के 2 विभाग किए। उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र, प्रमिति और भास्कर को पढ़ाया। फिर भास्कर ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्होंने बोध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुनि, भास्कर की शाखा के 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध, अग्निवाडक, याज्ञवल्क्य और पारशद ने ग्रहण किया। है मित्र, इंद्रप्रवीत ने अपनी इसी शाखा को अपने पुत्र माता मांडुकी को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का खल वेदमित्र शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से शाकल वेदमित्र ने संहिता को पढ़ा और उसको 5 अन्य शाखाओं में विभक्त कर अपनी 5 शाखाओं को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मित्र, मृदुल, गोमुख, वाता सहित से शाकपूर्ण 3 वेद संहिताओं की तरह 14 ने ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि कोश, मैताली और बालक थे तथा नृत्य का अध्ययन करने वाले एक 4थे शिष्य वेद विधान के परिणामी व्यक्ताकार हुए। इस प्रकार वेद की प्रति शाखाओं से अन्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई है। देवोत्तम भास्कर ने और भी 3 सिद्धांतों की रचना की। उनके सिद्धांतों को पढ़ने वाले से कालयानगर तथा कथाचार और साहित्यों की रचना की। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 30 अंश का चौथा अध्याय समाप्त हुआ है। अब आपके सामने 5वां अध्याय यजुर्वेद की शाखाओं के विस्तार का वर्णन का प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मश्रेष्ठ व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी ने यजुर्वेद वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। उनका एक परम धार्मिक सदैव गुरु सेवा तल्लीन रहने वाला शिष्य ब्रह्मराज का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक सम जीवन ने मिलकर यह नियम बनाया था कि जो कोई महामेर पृष्ठ हमारे समाज में सम्मिलित न होगा, उनको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। है जी,
उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए समय में वैश्वानपायन जी ने अतिक्रमण किया। उसके समय ने प्राण पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली और अपने शिष्यों से कहा कि इसलिए तुम सब लोग इसी प्रकार उच्चारण करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान ये सब ब्राह्मण अत्यंत तेज भी, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला इस व्रत का अनुष्ठान करूँगा। इससे गुरु वैश्वानपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने जो कुछ ग्रहण किया वह सब त्याग दे। तू जिस श्रेष्ठों को निश्चेष बताता है, मुझे तो जैसे आज्ञा भंगकारी से कोई प्रयोजन नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, जो मैंने तो भक्ति आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं। लीजिए, मैं आपसे जो कुछ पढ़ा वह यहाँ मौजूद है। कि पार्षद जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद भवन करके उन्हें दिया और स्वेच्छा से चले गए। कहते याज्ञवल्क्य द्वारा भवन की हुई उन यजुर्वेदियों को शिष्यों ने तेतरित होकर ग्रहण कर लिया, लिए सब तेतरीय कहलाए। हे मुनिषत्तम, जिन विप्रों ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्मत्यासी व्रत का अनुष्ठान किया था, ऐसा व्रताचारण का यदि सागाध्यायी सरकाधि हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यज्ञ की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों को शरण कर स्वयं शिष्य सूर्य भगवान की स्थिति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुल तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप था, वेदता स्वरूप तेज से संपन्न यजुता सामस्य सविता जीव को नमस्कार है, जो अवन्य और चंद्रमा रूप जगत के कारण स्वतम नामक परम तेज का धारण करने वाले उन भगवान भास्कर को प्रणाम करता हूँ। कला, काष्ठ और नवेश आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग परम ब्रह्म स्वरूप विष्णुमय हृदय को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को घोषित करते हुए देवताओं को तथा सदारूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तत्वरूप सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिम जल उष्ण के करता है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगतपति संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करने वाले हैं। उन सर्वत्र मूर्तिधारी विश्ववान को मैं नमस्कार करता हूँ और संपूर्ण जगत के अंधकार को जो दूर करते हैं, उन सतमूर्तिधारी विश्ववान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके हृदय हुए बिना मुझ सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है और जल शुद्धि कारण में नहीं सकता। उन भास्कर देव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके कारण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मणाष्टान का योग होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान सविता सूर्य भास्कर विश्ववान को नमस्कार करता हूँ। समभूतों के आदिभूत आदित्य देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका तेजोमय रथ प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें सिंधुमय अमर अश्वगण वहन करते हैं, तथा जीवन को जो प्रकाशित करने लिए नेत्र रूप है। सूर्य देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री पार्षद जी बोले, उनके स्पर्श करने से भगवान सूर्य अष्ट रूप में प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, आप मुझे उन यज्ञ श्रुतियों का उपदेश दीजिएगा, जिन्हें मेरे गुरु जी ने न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने आयात्याम नामक यज्ञ श्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैश्वानपायन जी भी नहीं जानते थे। हे जिनोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था विभाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्रूप हो गए थे। हे मामा, उन बाद श्रुतियों के कारण आदि शाखाएँ हैं, ये सब शाखाएँ महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रति की गई थी। इस प्रकार विष्णु पुराण के 30वें अंश का 5वां अध्याय समाप्त है। अब मैं आपके सामने पुनः 6वां अध्याय सामवेद की शाखा 18 प्राण 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मित्रे,
मैं अब तुमसे जैमिनी द्वारा सामवेद की शाखाओं के विभाजन का वृतांत कहता हूँ, वह मुझसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैमिनी के पुत्र सुमंतु था, उनका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महावती पुत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक शेष शाखा भेज दिए। यदि सप्तम उन्हें अनेक शिष्य कौशल हिरण्यनादा भूषण जी नामक महावृत्तियों ने ग्रहण किया। हिरण्य नाम के 500 शिष्य थे जो ऋत समय कहलाए। उसी प्रकार जिन अन्य निजात्माओं ने इतनी संहिताएं हिरण्य नाम से की और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन पाठशामा कहते। पसंद के शिष्य लोकाक्षी, नौदमिंग, ताक्षीवान और लांगड़ी थे। उनके शिष्य ने अपनी अपनी श्वेताओं का विवाह करके उन्हें बहुत बढ़ा दिए। महामुनि कृति मामून हिरण्यनाभ के एक और शिष्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी सामवेद का शाखाओं द्वारा विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद संहिताओं के पूर्ण भावों का वर्णन करता हूँ। अव्यथवेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय संत मुनि ने अपने शिष्य कमल को पढ़ाया था। फिर कमल ने उसके 2 भाव कर उन्हें देव दर्श और पत नाम अपने शिष्यों को दिया है। सप्तम देव वर्ष के शिष्य में ब्रह्मबली शोरकायनी प्रफुल्ला 3 शिष्य जन्म संहिताओं का विभाग किया। सोनक ने भी अपने संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक प्रभु को तथा दूसरी सेंधव नाम अपने शिष्य को दी। सेंधव को पढ़कर मुनिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस बार 5 विभाग दिए। नक्षत्र कल, वेद कल, संहिता कल, अंग्रास कल और शांति कल उनके रचे हुए 5 विकल्प अर्थव्यवस्थाओं में से दृष्ट बैठे। तत्परांत महान ज्ञानी व्यास जी ने आख्यान व्याख्यान ताधा गाथा और कल्पति से पुराण संहिता की रचना की। महाज्ञानी व्यास जी ने अपने शिष्य रोमहर्षण सूर्य जी को पुराण संहिता का अध्यापन कराया। सूर्य जी के 6 शिष्य समति, अनिवर्चा, मित्रायु, साताप्यान, अकटवाण और श्रावण थे। कश्यप, गोत्री, अकटवाण, श्रवण और 7 पायन ये तीनों संहिता का उत्तर है। उन तीनों संहिताओं के आधारे रोमहर्षण की संहिता है। उन्हें सप्तम 4 संहिताओं की साधु से उन्होंने विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराण के पुरुष कुल 18 पुराण दाते प्रसिद्धम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण, दूसरा पाद पुराण, तीसरा वैष्णव पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6वां अनादि पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8 पुराण अग्नि पुराण, 9वां वैश्विक पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लैंगिक पुराण कहा जाता है तथा 12वां वाराही पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां भागवत पुराण, 15वां कौमुद पुराण, उनके पश्चात मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण है। मामों ने यही 18 पुराण हैं। इनके मुनिजन ने और भी अनेक पुराण बतलाए हैं। इन सभी षष्ठी प्रलय जीवता आदि के अंतर भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्र का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण का वर्णन मैं तुमसे कह रहा हूँ वह पंच पुराण के अनुसार अंतर कहा हुआ वैष्णव नाम महापुराण है और 7 श्रेष्ठ उनमें सर्ग, मंत्र आदि का वर्णन करती हुई सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र यही 14 विद्याएं हैं। उन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार इन तीनों की तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्या हो जाती हैं। ऋषियों के 3 वेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देवऋषि, तीसरा राजर्षि। इस बार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनकी ऋषिता, शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इस प्रकार समस्त मंत्रों में एक शाखा भेद रहते हुए भी है द्विज प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रकट होने वाली श्रुति जो नित्य है, ये तो उनके विकल्प मात्र सी है। मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमसे मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूँ। इसी प्रकार विष्णु पुराण किसी से अध्याय का समाप्त हुआ। नारायण श्री गणेशाय नमः। नारायण भजले नारायण भजन करिए मनवा, नारायण भजन करिए रे मनवा। नारायण नारायण
भज लो रे मन नारायण 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 श्री भज मन नारायण नारायण